ओम शांति। मीठे बच्चे हुए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का ही इकट्ठा पाठ चलता है और दोनों का ही यह इकट्ठा रथ है। तुम्हें इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। एक्टिंग ही ऐसी है। नंदी के बगैर शिव और शिव के बगैर नंदी नहीं होते। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन से उपाय रचता है, युक्तियां रचता है, जिसको महापाप कहा जाता है। उत्तर है, जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है तो स्वयं के शरीर को मारने के लिए अनेक उपाय रचने लगता है। इस शरीर को खत्म करना चाहता है। क्योंकि स्वयं अपने को शरीर समझता है, अर्थात अपने को ही मारना चाहता है। बार बार जीव घात करने की सोचता है और समझता है कि ये जो मेरे मानसिक दुख है, पीड़ा है, मानसिक अपमान है, ये मिट जाएगा। इससे मैं दुखों से छूट जाऊंगा। परंतु इस जैसा महापाप और कोई हो न सके, होता ही नहीं है, ये याद रख लेना। कोई भी चाहता है ऐसा। जब दिक्कत आती है, चलो अपने को मार दो, रट्टा खत्म करो, जहर खा लो, आग लगा लो, कुएं में कूद जाओ, पता नहीं क्या क्या करता है, गोलियां खा लो, फांसी लगा लो। करते ना, किसान लोग करते, कहीं कोई कुछ करते। वह नहीं समझता कि वह और ही दुखों में फंस रहा है। क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। इस समय अपार दुखों की है। इसीलिए दुखों से छूटने की यह युक्ति नहीं रचनी चाहिए। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछ रहा है, तुम ये तो जानते हो ना कि परमात्मा बाप आत्माओं से पूछ रहा है, शरीर से नहीं पूछ रहा है। बताओ, तुम्हें यह विश्वास है कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं? पूछ रहा है। तुम्हें यह भी निश्चय है कि बाबा को अपना रथ नहीं है, वह तो इसी ब्रह्मा रथ पर प्रकृति के बीच में निवास कर रहा है और तुमसे बात कर रहा है। बोलो। बाबा खुद कहते हैं, मैं इसकी प्रकृति के बीच में ही बैठता हूं। मैं इसके शरीर का लोन लेता हूं। इसी बात खुद कहते हैं। यह भी तुम्हें स्वीकार करना होगा कि आत्मा भी प्रकृति के बीच ही है।
तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए कि बाप भी वहीं बैठता है जहां आत्मा बैठी है, उसी के बगल में। ये ना सोचो कि ब्रह्मा अकेला है। अगर ब्रह्मा है तो शिव भी है, तभी तुमसे बात होती है। अगर यह ब्रह्मा ना हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव तुम याद करो, करते भी आए हो। अब तुम बच्चों को एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि हम शिव बाबा के पास ही बैठे हैं। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि शिव बाबा तो परम धाम है, ऊपर में। और उसकी बस यहां प्रतिमा पूजी जाती है। यह बातें बहुत महीन और समझने की हैं। जब ब्रह्मा आते हैं, अर्थात ब्रह्मा बनता है मनुष्य से, तो शिव आ जाते हैं। तुम यह भी जानो कि शिव बाबा एकमात्र ज्ञान का सागर है, सातों गुणों का सागर है। ऐसा छोटा है, अदृश्य है, वो व्यक्त है, ब्रह्मकुटी सिंहासन पर है, आत्मा भी नहीं दिखाई दे रही, बाबा भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन वह ज्ञान का सागर है। वह पवित्रता का सागर है। तुम यह भी मत समझना कि बाबा ज्ञान कैसे सुनाएंगे, कहां से लाएंगे, कोई किताब से पढ़ेंगे। बाप के पास तो स्वयं भंडार है, सागर है। उसको न किसी से लेना है, ना उसे आवश्यकता है। किसी जानकारी का अभाव भी नहीं है बाबा के पास। मैं नीचे आकर ब्रह्मा तन से तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं। तुम जानते हो, कई ऐसे भी कहने लगे हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, डायरेक्ट शिव से हम शिव को साधेंगे। परंतु शिव बाबा खुद कह रहे हैं, मीठे बच्चों, मेरा कहना है, मैं ब्रह्मा तन द्वारा तुमसे कह रहा हूं, ब्रह्मा के मुख से कह रहा हूं, तुम ब्रह्मा तन से कह रहा हूं कि तुम मुझे याद करो। यह बड़ी ही समझ की बात है। परंतु क्या होता है, यह बाबा की बात तुम बच्चों को समझ में नहीं आती है। माया बड़ी जबरदस्त तुम्हारा इस बात से मुंह फेर देती है। बाबा को याद मत करो और कुछ भी करो। कल किस किसने याद किया, चेक करो। रात में किस किसने याद किया, कितनी देर किया। 24 घंटे अपन कौन कौन स्मृति में रहते हैं, भगवान की बात कितनी मानते हैं। वो ब्रह्मा तन से तुमसे यही बात कहने आया, मुझे याद करो। उसने इसलिए परकाया प्रवेश किया इस बात को कहने के लिए कि मुझे याद करो। माया एकदम मुंह फिराकर विमुख कर देती है, पिछाड़ी में कर देती है। याद मत करो, बाकी कुछ भी करो। देह दुनिया रिश्ते इन्हीं में फंसे रहो। कर्म धंधा बिजनेस, बातें विचार भावनाएं, उन्हीं में विमुख हो जाते हैं,
बाबा की याद की जगह। मीठे बच्चे, मैंने फिर से तुमसे कहा है, तुम अपना कांध शिव बाबा के सामने कर लो, मुख शिव बाबा की तरफ कर लो। स्मृति जिसे कहते हैं, कांध माने क्या? स्मृति। सन्मुख बैठा हो, फिर जो ऐसे समझे कि ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, तो उसकी क्या ही गति हो जाएगी, वह अवश्य दुर्गति को पाएगा। इस सन्मुख बैठ बाप तुमसे बात कर रहा है, और तुम इस समय भी ब्रह्मा और शिव को अलग अलग देख रहे हो। कुछ ज्ञान ही नहीं है ऐसे बच्चों को। मनुष्य बल ऊपर से पुकार रहा है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे गॉड फादर। फिर वह चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, गॉड फादर कहो, सुनता है क्या? जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि भगवान आता है, सदगति देता है, ब्रह्मा तन से सन्मुख होकर बात करता है, जो कहता है उसे उस पर चल पड़ो, पत्थर की लीक की तरह। ऊपर से पुकारने से क्या ही होगा? हे भगवान, हमें मुक्त कराओ, लिबरेट करो। अरे बच्चे, कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम पर आता हूं, मुक्ति की युक्ति बताता हूं कि तुम विकारों से कैसे मुक्त होंगे, माया से कैसे मुक्त होंगे, पापों से कैसे मुक्त होंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम पर जिसके तन में आता हूं, तुम उसको ही उड़ा देंगे तो क्या ही होगा? बोलो। तो नंबर 1 तंबू प्रधान कहलाएंगे। कोई ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं, फालतू की बात है। कोई ब्रह्मा मुख नहीं है, कोई उसकी बात नहीं सुननी है। फिर सुनेंगे क्या? और किसकी सुनेंगे? क्या सुनेंगे? ऐसे निश्चय होते हुए भी अनेक बच्चे, माया उनका मुंह घुमा देगी किसी न किसी बात में। तो निश्चय था तब तक तो तुम आए, फिर आकर भी कटाक्ष कर रहे। इसमें इतना बल है, धीरे धीरे आ जाओ, कोई दिक्कत ना है, आ जाओ धीरे 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 धीरे, बैठ बैठ के। इतना बल है जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देता है। ऐसे भी कोई कोई सेंटरों पर रहते हैं, घुस गए। क्या कह रहा बाबा? ऐसे भी हैं सेंटरों पर, घुस गए जो बैठे। याद ही नहीं करेंगे और भेद दृष्टि करेंगे एक दूसरे को। अरे ब्रह्मा थोड़ी है, शिवाय डायरेक्ट सुन लेंगे, ये कर लेंगे, कटाक्ष कर। इसीलिए बाबा कहता है ऐसे खबरदार रहो। बोल, किसी को सुनाएंगे भी तो सुनी सुनाई बात नहीं सुनाएंगे, परंतु वह जैसे पंडित हैं उनकी बात मत मानो। पंडित हैं, गाल बजा रहे बस, आचरण में नहीं कर रहे। बहुत कारण जी पंडित
बाबा कभी कभी पंडित की कहानी बताता है कि पंडित ने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाओगे। यह भी एक कहानी बनाई गई है, यथार्थ नहीं है। वो खुद नाव ढूंढ रहा है। इस समय तुम बाबा की याद में इतना डूबो कि विषय सागर से क्षीर सागर में जा सको। बस डूब जाओ। इस विषय सागर ये छूट जाए और क्षीर सागर चले जाओ। इतना डूबना है। भक्ति में बल, क्षीर सागर अलग, विषय सागर अलग बनाया। ढेर कथाएं बनाई, ऐसी ऐसी बातें होती नहीं है, लेकिन एक कहानी बनी बनाई है। ऐसे अनेक पंडित घूम रहे हैं जो खुद विकारों में जाते रहते, दूसरों को कहते निर्विकार बनो। ऐसा मत करो। उसके लिए कहावत बनी। पंडित औरों को कहता था कुछ खाओ पियो नहीं, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाता था। वो बटे की कहानी जो है। तो भला जो स्वयं विकारों में जा रहा है, दूसरों को कह रहा है निर्विकार बनो, उसकी बात का असर कैसे होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। और किसी की तो बात करता ही नहीं है ना, जो खुद ही निश्चय में नहीं है। बहुत है। और दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसीलिए देखा होगा सुनने वाले भी सुनाने वाले से तीखे चले जाते हैं, जो क्योंकि जो धारणा करेगा, जो दृढ़ विश्वास करेगा, वो बढ़ जाएगा। तभी तो लिखा कहावत में कि वो राम राम करता तो नाव ढूंढता, और जो उन्हें जिन्हें विश्वास हो गया वो रियल में ही राम राम कहा और पार हो गए। गंगा जी, यमुना जी, जो भी नदी आई, राम राम कहा, कूद गए, चले गए, उस पर रास्ता मिल गया। मीठे बच्चों, बहुतों की सेवा करो और सच्चे दिल से करो, पंडित बन के नहीं। अगर झूठा निकल पड़े तो भला तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। इसलिए ब्राह्मण बनो। आचरण में पहले लाओ, फिर दूसरी से कहो। प्यार उन्हीं पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में मुझे याद करेंगे। नहीं तो पता है क्या होगा? अच्छे अच्छे महारथियों को माया हप कर लेगी, किसी काम के नहीं रहेंगे। अभी तक ना जाने कितने हप हो चुके हैं जिन्हें माया खा चुकी है। इसीलिए बाबा कह रहा है, समझा रहा है, बच्चे कर्मातीत अवस्था अभी हुई नहीं है, अभी तुम्हें कर्म खींच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जल्दी से जल्दी तुम अपनी कर्मातीत अवस्था में आ जाओ, जहां कोई कर्म तुम्हें खींचे नहीं, तुम्हारी लड़ाई पूरी हो जाए। अभी युद्ध चल रहा है। कर्म याद आया, बाबा याद आया, कर्म याद आया, फिर बाबा याद आया। कभी वहां याद ही नहीं आया, कर्म ले डूबे। ये लड़ाई है। यह लड़ाई उस लड़ाई से पहले होती है। जो स्थूल लड़ाई होगी, बम गिरेंगे, उससे पहले ये लड़ाई लड़नी है, पूरी करनी है। फिर एक तरफ लड़ाई भी लगेगी
और दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था करनी ही पड़ेगी। यह एक दूसरे से कनेक्ट है, कनेक्शन है इसका। अगर तुम्हारी लड़ाई माया से अभी पूरी हो जाए तो ट्रांसफर अवश्य हो जाओगे, इस पार से उस पार, विषय सागर से क्षीर सागर। इसीलिए पहले पहले रुद्रमाला बनती है, फिर बनती है वैजयंती माला। यह बातें और कोई नहीं जान सकता कि माला का भी क्या महत्व है, कौन सी माला पहले बनेगी फिर कौन सी बनेगी। तुम समझो, अलविले मत हो जाओ। बिना सामने खड़ा है, बल तुम्हें नहीं दिख रहा है। कब याद कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक दिन और कर लेंगे। बार बार अलविले हो रहे हो कि बिना सामने आके खड़ा हो गया, सर पे हो गया है। किसी भी क्षण गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में मार काट, किसी भी कारण से क्या होगी, कब होगी, क्यों होगी नहीं पता, और किस बात पर होगी यह भी नहीं पता। ईर्षा, भय, मनुष्य, हिंसा कब कहां कितनी हो जाए, और तुम अभी भी सोचते हैं चलो देख लेंगे, ठीक है, अभी तो खाए भी मिल रहा हो, पी भी मिल रहा हो, सो भी मिल रहा हो, जग भी मिल रहा हो, पर मजे कर लेंगे, कचू ना है, सब बात है। बाबा क्या कहता है, बिना सामने है अभी तुम बहुत माइनॉरिटी में हो, बहुत कम हो, बहुत थोड़े। संसार मेजॉरिटी में है, देह दुनिया को याद करने वाले बहुत मेजॉरिटी है, बाबा को याद करने वाले बहुत माइनॉरिटी में है। मैं तुमको पढ़ाता हूं, कौन मानेगा। तुम्हारी बुद्धि जानी चाहिए, योग बल में बहुत खींचकर आना चाहिए। बुद्धि में बल भरना चाहिए, तुम्हें अपना जंक निकालना चाहिए। जितना तुम्हारा जंक निकलता जाएगा उतना तुम्हें बल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे मत सोच लेना कि बाबा तो जान ही जाना रहा है, वो तो जानते ही हम बाबा को कितना याद करते हैं, क्या करते हैं, बाबा को सब पता है। ये सोच के संतुष्ट मत हो जाना। मैं यहां आकर सबको देखता हूं, सबकी अवस्था को जानता हूं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानता क्या, सब जानता है। अभी सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, इसमें अंतर्यामी की तो कोई बात ही नहीं है। मीठे बच्चों, अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत, चाल चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाएंगे, होते जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से तुम्हारे दैवीय चाल चलन प्रसिद्ध क्यों नहीं बन रहे। तुम्हें जैसे वो आसुरी चाल चलन प्रसिद्ध हैं, तुम्हारे दैवीय चाल चलन प्रसिद्ध होने चाहिए। बहुत मीठा बोलने वाला एक कोई बंदा आ गया है, सत्य बोलने वाला आ गया है, निडर आ गया है, निर्विघ्न आ गया है, निर्भय आत्मा बन गए हैं। हमें होड़ ही नहीं है किसी में, शांत है, हर्षित मुख है, प्रसन्न है, निद्रा जीता है, विघ्न जीता है। ये जंक निकलने पर बल भरेगा। तुम दैवीय चलन प्रसिद्ध करो। देवता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी होते ही है।
ये प्रसिद्ध करो अभी। तुमको ऐसा बनना ही होगा। कहां वह असुर, कहां तुम देवता। याद रखना, अगर नहीं बनोगे माया छोड़ेगी नहीं। तुम सोचोगे बच जाएंगे, पटक लेगी, खा जाएगी, अब कर लेगी। बनना ही पड़ेगा। माया जीत, प्रकृति जीत। जो नहीं बनेंगे माया उनको छुई मुई बना देगी, एकदम मार डालेगी, पटक देगी सीढ़ियों से। ये 5 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, 5 सीढ़ी चढ़ो। जानते हो, जैसे ही तुम्हें बॉडी कॉन्शियस आती है, देह अभिमान आता है, माया ऊपर से फेंक देती है, नीचे गिर जाते हो। वो अंदर से लाती है कि तुम्हें आ जाए कैसे भी करके, याद आ जाए, फिर से कॉन्शियस, देह अभिमान आ जाए, मैं शरीर हूं। और इतनी जोर से फेंकती है, गिरा और मरा, देर नहीं लगती। आजकल के मनुष्य अपने को मारने के लिए उपाय रचते हैं। कोई 21 मंजिल से कूदता है जिससे एकदम ही खत्म हो जाए, रचते हैं ऐसे उपाय। वो बड़ी ऊंची बिल्डिंग से कूदेंगे सब, इसे बचने से का कोई चांस ना रहे दोबारा। कि हड़गोड़ टूटा, नीचे से 1 आध मंजिल से गिरे, 2-4 मंजिल से गिरे तो किधर के भी ना रहेंगे, इसलिए बहुत ऊपर से गिरेंगे। वो क्या सोचकर करते हैं पता है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम फिर हॉस्पिटल में पड़े ही रहें और दुख भोगते रहें। एकदम धक से मरना बस। अगर हम 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगेंगे। कोई अपने को आग लगाता है, अगर कोई उसको बचा लेता है तो उसको कितना दुख सहन करना पड़ता है, तुमने देखा भी होगा। अगर वो जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना। कई बचा लेते हैं, कंबल डाल दो, पानी डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। इसलिए तो वो जीव घात करते, शरीर को खत्म करने की कोशिश करते रहते। एक ही कारण है, दुखों को सहन करना नहीं आता, दुखी हो जाते, दिन रात दुख सताते हैं। वही विचारों, भावनाओं में, कर्मों में, और समझते हैं शरीर को छोड़ने से शायद दुखों से छूट जाएंगे। इससे तो अच्छा है मर ही जाए, बड़ा भारी दुख है। परंतु ये भूल जाते हैं वो कि यह महापाप है, और ही अधिक दुख भोगने पड़ते हैं ऐसी आत्माओं को। महापापी हो जाते हैं, पापी नहीं, महापापी। और अपार दुखों को सहन करना पड़ता है ही दुखों की दुनिया। इससे वो बाहर जा ना सकेंगे। शरीर छूट गया तो क्या बाहर चले जाओगे? क्या ब्रह्मा का गेट खुल जाएगा? क्या मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी? कुछ नहीं होगा। भटकना पड़ेगा नहीं। तुम बच्चे मात्र समझ सकते हो कि हमें घर वापस जाना है, रिटर्न होना है, दुखधाम को छोड़कर सुखधाम में आना है। बाप तुम बच्चों को रोज पढ़ाता है, याद दिलाता है कि किसी भी हालत में तुम्हें अपने जन को उतारनी होगी,
सुखधाम का मालिक बनना है तो मुझे याद करना ही होगा, बल भरना ही होगा। इसीलिए शिव बाबा को याद करो। इस ब्रह्मा के द्वारा बाप समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर आते हैं जब दुनिया को बदलना होता है बाबा को, और कह रहा है मैं आया हूं फिर से तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले चलने। आओ मेरा साथ दो, मेरी बात मानो, अपनी बुद्धि योग मुझसे लगा दो, चित्त को भटकाओ मत। बल भक्ति में तुम बुला रहे थे, हे पतित पावन, हे भगवान, हे ईश्वर, कहां हो, दर्शन दो। ये थोड़ी समझते थे कि हम अगर महाकाल को बुलाएंगे कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो, तो रियल में बाबा आ जाएगा तो घर जाना ही पड़ेगा, बाबा की बात माननी पड़ेगी। और तुमने बुलाया था, बाबा तो आ गया। तुमसे कह रहा है चलो मुझे याद करो, चलो। अब तुम कह रहे हैं थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा जी काम, थोड़ा जी धंधा, थोड़ा जी बिजनेस, थोड़ा पैसा, थोड़ा बच्चे। ये सब क्यों करते छीछी दुनिया के लिए? सोचते हैं मरेंगे तो शायद शांति हो जाएगी, शांति शांति करते रहते, मरने पे शांति शांति। शांति मरने पर नहीं होती है। शांति तो शांति धाम में मिलती है, परम धाम में मिलती है, वही सच्ची शांति होती है। शरीर को जबरदस्ती छुड़वाने से शांति थोड़े ही मिल जाएगी। क्या आग में कूद जाओगे, गिर जाओगे, कुछ भी कर लो, गोलियां खा लो, जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में सुख शांति थी तब बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम कलयुग में अनेक धर्मों में, अनेक कर्मों में फंसे पड़े हो। इसीलिए बाप कहता है मैं आया हूं एक धर्म की स्थापना करने। तुम बस एक ही मेरी बात मान लो, दैवीय चाल चलन धारण करो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के लिए मुझे याद करो। अपने देह अभिमान को छोड़ो, तब सुख शांति होगी। याद रखना, हाहाकार के बाद ही जय जयकार होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती। आगे चल देखोगे मौत का बाजार बेहद गर्म होने वाला है। जब देखो जहां देखो द्राम द्रुम होती है। आप रास्तों में जाओ, सब हो रहा है, कहां किसने कौन को चिल दिया, क्या कर दिया, कैसे कर दिया। कॉन्शियसनेस जरा सी भी चेंज हुई, खत्म। स्पीड बढ़ती जा रही है। देखे है ना, पतू के पतू को कोई मार डालते हैं, सुबह सब मरे पड़ मिलते हैं। विनाश भी जरूर होना है, वो कोई टाल नहीं सकता उसे, हर कल्प होता है। एक धर्म की स्थापना, सभी अन्य धर्मों का विनाश, जो बाप आकर कराई आई। राजयोग इसीलिए सिखा रहा हूं, सारे बाकी धर्म खल्लास हो जाएंगे। गीता में ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। महाभारत में थोड़ा लिख दिया है कि 5 पांडव थे और कुत्ता था,
वह बच गए थे, फिर हिमालय जाकर गल मरे। तो रिजल्ट क्या हुआ? वहां प्रलय दिखा दिए एक तरह से। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती है बच्चों। खास भारत अविनाशी खंड है। यह कभी विनाश प्राप्त नहीं होता, कभी। उसमें भी है आबू तो सबसे ही पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर बच्चों को सर्व को सदगति दा देने का ज्ञान सिखाता है। दिलवाड़ा मंदिर देखो कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह बेचारे नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझू तो थे, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में आते आते तमो प्रधान हो गए। द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होती है। सब मंदिरों से ये ऊंच जहां तुम बैठे हो। अभी तुम बच्चे देखो, खुद देखोगे अपनी आंखों से, विनाश होलसेल में होगा। मौत करोड़ों की तुम्हारे सामने होगी, होलसेल में। होलसेल महाभारी लड़ाइयां लगेंगी, सब खत्म हो जाएगा। उससे पहले तुम्हें हर हालत में मुझे याद करना चाहिए। एक खंड रहेगा, भारत बहुत छोटा रह जाएगा, बाकी सब खल्लास हो जाएगा। स्वर्ग बहुत ही छोटा होता है। अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें कोई को समझाने में देर क्यों लग रही है? तुम खुद क्यों नहीं समझ पा रहे अपने आप को? समझा नहीं पा रहे क्या कि मैं सब छोड़ करके सदा बाबा की याद में ही अपनी बुद्धि रूपी तांत लगा दूं, कि मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं? ये तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा। बार बार कलयुगी बातों में फंस जाते हो, संगम युगी रहते नहीं हो। यहां देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, वहां कितने थोड़े होंगे, सब खल्लास हो जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ी आएंगे। ये ड्रामा का चक्र है, अनादि चक्र है, फिरता ही रहता है। बाबा आया है, बाबा आते तो रथ तो चाहिए ना, तो बाप समझा रहा है अभी तुम घर चलो, मुझे याद करो और घर चलो। सारा बोरिया बिस्तर समेट लो, कर्मातीत अवस्था में चलो, तभी लक्ष्मी नारायण बनोगे। तुम्हें बनना ही है। कर्मातीत बने हुए, बने बगैर लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते, दैवी गुण धारण नहीं कर सकते। देवताई गुण धारणा तभी होगी जब तुम कर्मातीत हो जाओ। दिन रात इंद्रिय सुख में हो, अतीन्द्रिय सुख में चलो। बाप बच्चों को समझाता है, रावण राज्य राम राज्य किसको कहा जाता, पतित से पावन किसको कहा जाता, पावन से पतित कैसे बनते, सब राज समझा रहा है, मूल कारण समझा रहा है। यह खेल है बच्चे, खेल। इस खेल का राज भी मैंने तुम्हें बैठ समझा दिया। तुम खेल में फंसो मत, बाबा को याद करो, घर चलो। तुम बार बार फंस जाते, कर्मातीत नहीं बनते। मैं नॉलेजफुल हूं, बीज रूप हूं, चैतन्य हूं। बाबा खुद कह रहा, मैं, बाप क्या कह रहा? बाप नॉलेजफुल है, बीज रूप है और चैतन्य है, जड़ नहीं हूं मैं कोई। और मैं वही बाप तुम्हें आकर समझा रहा हूं
क्यों समझ में नहीं आ रहा? कौन समझा रहा है? चैतन्य समझा रहा है, बीज रूप समझा रहा है, वो ज्ञान का सागर समझा रहा है। तुम समझ में नहीं आता कि बाबा समझा रहा है, समझाते 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 तुम कहते ठीक है कर लेंगे कर लेंगे, याद कर लेंगे बाबा को, बाबा को कर लेंगे। पहले काम तो कर लें, पहले धंधा तो कर लें, पहले जाते तो बतरा लें, पहले खाए तो लें, पहन तो लें, सोए तो लें, नहाए तो लें, घूम तो आवे। अरे तुम समझ ही नहीं। बाप कहता है सारे कल वृक्ष का राज समझा दिया मैंने, क्या क्या तुम्हें समझा दिया, क्या क्या होता है, ये एक एक चीज बता दी तुमको। और बता दिया कि बिना सामने खड़ा है पाठ बंद कर दो, कर्मातीत में जाकर डूब जाओ। तभी आधा कल्प के लिए दैवी स्वराज्य मिलेगा। पहले सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अभी बनो, संगम पर कर्मातीत अभी अभी बनो। अभी तुम आधा कल्प आसुरी राज्य में थे, भूल गए ये बात भी कि हम असुर बने बैठे थे। 63 जन्म से असुर बन गए थे, राक्षस बन गए थे। राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर थी, दुख देना, लूटना, कपट करना, छल करना, इसके उसके साथ ठगना, एक दूसरे को बेईमानी करना। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं आ रहा है। बाप समझाता है बच्चे बाप समान बनो। बाबा और कुछ नहीं कह रहा, क्या बन जाओ? असुर मत बनो, मेरे जैसे बन जाओ, ईश्वरीय बन जाओ। बाप आप समान तो बनाना चाहता है। तुम्हें तो टीचर कैसा बनना है पता है? नंबर 1 टीचर बनना है। कोई कोई तो टीचर भी होकर बिगड़ गए बेचारे, बिगड़ पड़ते हैं। अरे वाह, बहुतों को सिखाते हैं, खुद खत्म हो जाते हैं, सीखते नहीं। बस सिखाए सिखाए मर गए, सिखा सिखा के अपना नहीं कर पाए कुछ। अरे वाह, छोटे छोटे बच्चों को भी भिन्न भिन्न संस्कार डालना है। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान भी होते तो कोई परिस्तान लायक बन जाते। चेक करो, तुम्हें परिस्तानी बच्चा बनना है बाबा का कि शैतानी? कोई कोई है जो ज्ञान उठाते हैं, तो कोई तो अभी भी सुनकर भी अपनी चलन अपनी चाल सुधारते नहीं है। सबको दुख देते, खुद भी दुखी रहते, दिन रात करना ही है क्या क्या ढे ढे भे भे। दुख भी देना है, दुख और दुखी रहना है। ज्ञान सुनने के बाद भी ये शास्त्रों में दिखाया गया है कि असुर आकर के छिप करके बैठते थे, असुर बनते, भेष बदलते थे। ये शास्त्र लिखते हैं। ब्राह्मण का वेश बना लिया, फलाने का वेश बना लिया, साधु का वेश बना लिया, छिप कर रहे थे। और काम क्या करेंगे? दुख देने का। हैं असुर, तो काम क्या होगा उनसे? निज स्वरूप में आ जाते हैं ना, प्रकट हो जाते हैं। चाल चलन से वही करेंगे। ऊपर से भले कपड़ा बदल दो, कुछ बदल दो, नहीं होगा कुछ। यह भी सब हर कल्प होता है बच्चे।
उसमें भी मत फंसो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। होता ही है, कल कहानी है तभी तो लिखी गई, कथाएं तभी तो लिखी गई। वेश बदल के आएंगे, राहु केतु बनेंगे, फलाना होएंगे, हर जगह दुख देने का काम करेंगे। छिपकर बैठेंगे तो मैं तो ऊंचे से ऊंचे बाप की बात मानी है, और स्वर्ग की स्थापना जो हो रही है तुम्हारे लिए, उसमें शामिल होना है। किसी भी हाल में न खुद को तकलीफ देनी है कि हम तो मर जाएं तो अच्छा है, हम तो मर जाएं तो, ये बाबा ने आज क्लियर कट कह दिया कि वो माँ बाप है, ऐसा सोचना भी, इससे तो बढ़िया है मर जाए, बहुत है भैया बनाया रे। कुछ ज्यादा पाप हो जाता अरे महापाप। कोई सोच रहा होगा, है। सोच करते ही कई मर तो जाते हैं। नहीं बाबा के बच्चे सोच रहे होंगे, बाबा तो अपने बच्चों को सुना रहा है, दुनिया को थोड़ी ना सुना रहा है। ऊंचे से ऊंचे बाप को स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ा है, लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। क्या करते हैं, दान देते हैं, फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है, फिर भी फिरा देती है। याद रखना, ब्राह्मणों से भी मैं भी आधे को जरूर माया खा जाएगी, आधे को खाएगी। बाबा ने कह दिया। तभी तो कहा है माया बड़ी दुस्तर है। बन गए ब्राह्मण तो क्या हो गया, आपको खाती कैसे, कर्म में फंसा देगी। करो करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, याद मत करो, कुछ करो, देह के लिए कुछ करो, रिश्ते के लिए कुछ करो, कर्म फलाने के लिए करो, दिखाने के लिए करो, इसके लिए करो, उसके, कर्मातीत बनो ही मत। बाबा कह रहे कर्मातीत बनो, किसी कर्म में मत फंसो। अरे आधा कल्प माया ने तुम पर राज्य किया, तुम्हें गुलाम बना लिया, पूरे 63 जन्म तुम पर सवार रही, तो भी तुम माया को छोड़ती नहीं। पीट लो तो क्या है, मार लो तो क्या है, परेशान कर लो तो क्या है, छोड़ दें क्या अपन? क्या ही कर रहे थे, अच्छा बता ना जरा। तुम्हारे लिए महाभारत लिखी है, किसी और के लिए नहीं लिखी। आग लगा दी, फलाना कर दिया, तुम जंगल जंगल भटके ढूंढते कहीं भी। तो कह रहे मैंने नौत के बुला लियो। जेल खवा कच्ची भी सही बात है। हैं? फिर तो बिन्ने कही आए तुम आए खुद के यो घर के यो, आओ बैठ के जुआ ही खेल लेते हैं, इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, आ जाओ बैठ ले, फिर निपटाए दे सब। कितनी बार नहीं करा भाई, लेकिन तुम माने क्या? और बाबा तुमसे फिर, अरे क्या है, तुम फिर फंस रहे हो, देखो तुम फिर फंस रहे हो, देखो मान जाओ, देखो मान जाओ। और अपन सब क्या करते हैं, अपने फंस जाते हैं। तो वो महाभारत में जो लिखा है वो सब हम रोज हमारे सबके साथ हो रहा है। वहां तो अपन कह रहे मैं भी कब बेवकूफ ऐसे फिर उठ जा रहे थे। सही कही। लिखा है कि नहीं लिखा है? भाई इससे ज्यादा जघन्य क्या होगा कि संसार तुम्हें मारना चाह रहा है, तेरे रिश्ते नाते फलाने ठिकाने में तुम्हें तो अच्छा चाह रहे कि जी कम निपटे हैं, जिनको से करीब समेट के हम आओ जाए, यही तो चाह रहे हैं। इनका हिस्सा ना देना पड़े, इनका बांट ना देना पड़ा, इनका सब काय के लिए मार रहे हैं एक दूसरे को, क्यों युद्ध है? यहां बैठे हो इसलिए। घर में अगर बैठे होते, तुमने गांव में होते, अभी 4 भाई इकट्ठे हो रहे होते, ये सब आपको जो महाभारत में हो रहा है वो अभी रोज सबके साथ हो रहा होता। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो बाबा ने अलग बुला लिया, अलग अलग कर दिया उन्होंने, जो भैया लग रहे हो वो भैया, अब हमें बिनते कछु, वे कक्का है बिनते कछु लेना, वे अम्मा है बिनते कछु लेना देना, वे फलाने हैं बिनते। नहीं तो अभी पहुंच जाओ तो जो महाभारत में लिखा है वो रोज हो। कौन जहर दे दें, कौन कहा कर दें, कौन निपटाए दें,
ये षड्यंत्र व्यवस्था है। 24 घंटे हर कोई एक दूसरे के लिए। वो कलयुग में ना बाबा के बच्चे संगम पर आ गए। संगम पर आ गए हो तो फिर भी तो याद नहीं कर रहे ना, आप तो उन्हीं में फंस रहे हो। वो कलयुगन के यहाँ जानो है, बिनसे नौता खानो है, बिन को फलानो करनो है, बिन को टिकानो करनो है, बिन की बात माननी है। शादी हो जाना फलाना वो मरे होता हो जाना। मरेगा तो जानो है, शादी है तो जानो है, बिन निभानो है। यही तो हो रहा है। जब महल भी बन गया था, इंद्रप्रस्थ बन गया था, अलग एक बंटवारा हो गया था, फिर भी नहीं कहा आई बिने बुलाए लिया अपने अपने ही किया। तो कहा वो दिक्कत क्या मैं, और यार जिन्हें तो मत ज्यादा कर लो, अब जिन्हें फिर निपटाना। उल्टा अब ऐसे तो निपटना से बड़ी ताकतवर है। एक काम करो, जुआ खेल लेंगे, कपट जुआ खेलेंगे, फांसी जनते ले आएंगे, फलानो मनते ले आएंगे, जाकी जुगाड़ लगाएंगे, बाकी जुगाड़, मरे मराए बाप के हड्डियन के फांसे बनाए बेचारे ने कि बाप हो तो कहो कैसे चलिए तुम न्यो है जी न्यो है जी। सोचो, तो माया इतनी पहलवान है, माया से हराने वाले की हालत क्या हो जाती है। इसीलिए कहता हूं माया जीत बनो और मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फिर से सुन लो, कुछ भी छुई मुई नहीं बनो, कुछ भी हो जाए। हम क्या करते हैं, छुई मुई तर्जनी दिखाई ये सकोरे गए। छुई मुई क्या होती है, छवि रुई होती रूह को रूबड़ी होती है। जैसे यूं दिखाओगे क्या है हुई, सुगड़ जाती है। माया ने जैसे ही मुहैया दिखाई, सुनो हाँ ठीक है, रोटी खा लो, पानी पी लो, बाबा मत याद करो, रिश्तेदारी निभा लो, फलानी जगह चलो, ओ बुब्बा ने बुलाया, वो नहीं रूठ जाए, सोई सुकड़े गए। 7 बजे में लग गए सुबह। बाबा क्या कह रहा है, सुन लो ध्यान से, छुई मुई नहीं बनना है, दैत्य नहीं बनना है, देवताई गुण धारण करने, आत्मबल बढ़ाना है, अपनी चाल चलन सुधारनी है। जंग उतारो और भरो, और आत्मबल भरो, और आत्मबल भरो। ये जो देह बल भर लेते हो, इसकी आत्मबल भरो। दूसरा पॉइंट है धारणा के लिए, बाबा का प्यार पाने के लिए सेवा जरूर करो। यानी बाबा का प्यार मिले ना मिले, बाबा रिश्तेदार को मिलना चाहिए, वो नहीं रूठ जाए। बातें आज बात ना करी, वो बहन है, वो भज्जा है, वो पति है, वो पत्नी है, वो बेटा है, वो बेटी है, बातें बात नहीं ना भाई, आज रूठ नहीं का हो कभी बात दिक्कत नहीं है कि ये मन नहीं का हो, सब ऐसी फालतू की चीज। बाबा क्या कह रहे हैं, प्यार पाने के लिए सेवा करो। जो दूसरों को सुना दे वह स्वयं जरूर धारण करो। यानी कि सुनाए दे, पंडित मत बन जाओ, धारणा करो। अपन दूसरे से कहें वैसा पवित्र बनो, वैसा फलाना याद करो तुम, अरे तुम याद ना कर रहे, खुद खुद दूसरों को जो सुना रहे हो वह सब कुछ स्वयं धारण, और कर्मातीत हो जाओ। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा दिन रात पुरुषार्थ करना है, कैसे भी करके मेरा कर्म, कोई काम मुझे, कोई धंधा, कोई काम, कोई बिजनेस, कोई विचार मुझे खींचे नहीं। कर्मातीत, सारे कर्म से अतीत हो जाऊं, दूर हो जाऊं, अलग हो जाऊं, डिटैच हो जाऊं। मुझे कुछ न करना है, न करने की सोचना है। वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी बाबा। साकार में भी बाबा को सामने अनुभव करो, बाबा मेरे सामने है, ऐसे नहीं ये ब्रह्मा अकेला बैठा है। ये मुरलियां कब की हैं, जब बाबा था ब्रह्मा तन में, तब कह रहा था कि साकार में तुम मुझे दोनों के साथ अनुभव कर, कंबाइंड रूपधारी समझो। अच्छा, जय में शिव बाबा है, जय ब्रह्मा भी है, अलग से ये हमें पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, हमारी व्यवस्थाएं कर रहा है। समझो कि ये आ गया है, मेरे संग अंग संग है।
तब कह रहा था। अब अव्यक्त होगा तो भी नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा कि हमारे अंग संग है। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति पांडव कंबाइंड बन जाओ। पांडवपति और शिव और शक्ति दो अलग अलग दिखाते हैं, वो एक दिखा देते हैं, आधा शिव हो गया आधी शक्ति हो गई। वैसे ही बाबा कह रहा वैसे डिट्टो तुम पांडवपति यानी कृष्ण और पांडव कंबाइंड हो जाओ। हम आधा कृष्ण है और आधा अर्जुन है, ऐसे बन जाओ। डिट्टो अलग नहीं है मुझसे कृष्ण से, अर्जुन और अर्जुन से कृष्ण। तो ऐसे कंबाइंड रूप में रहो जो आगे बाप दादा साकार में सभी संबंधों के सामने होते हैं, दिन प्रतिदिन अनुभव करें। बाप दादा सामने है, बाप दादा हाथ पकड़े है, बाप दादा बुद्धि से नहीं आंख से देख रहा है। तुम्हें अनुभव होना चाहिए कि बाबा देख रहे हैं, कि हम बाबा याद ना करें, काम याद आ रहा हो, धंधो याद आ रहा हो, फलानो याद आ रहा हो, कपड़ा याद आ रहा हो, बच्चा याद आ रहा हो, बीवी कुछ तो याद आ रहा है, वो बंद करो। बाबा देख रहा है, ये समझो, अरे बाबा देख रहा है, रियल देख रहा है। ये नहीं लगे कि पता नहीं देखता है कि नहीं देखता है, हमने तो बाबा देखो ना कहूँ देखा नहीं। उस अव्यक्त को फील करो। सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यह पक्का कर लो, यह पाठ है, इस पाठ को पढ़ लो। जो पक्का हो फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट न सके, सदा सन्मुख और साथ अनुभव होने लगे। 24 घंटे उठते बैठते सोते जगते खाते, कर्म याद न रहे, बाबा ही याद रहे, बाबा ही सन्मुख रहे। भले परछाई घूम जाए लेकिन बाबा सन्मुख है, सूरजमुखी की तरह। जिधर सूरज उधर सूरजमुखी का फूल, बाकायदा घूमता है वो अपना, वो घुमा लेता है डायरेक्शन। स्लोगन है माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी होती है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी और विश्व कल्याणी। और व्यक्ति सारे हैं, जीवन मुक्त स्थिति अनुभव करने के लिए इस महीने क्या करोगे? जब आप सभी जीवन मुक्त बने तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंधन वाली आत्माओं के बंधन काटने लगे, तब माने जाओगे आप कि अच्छा अब हम बन गए। दूसरों के बंधन आपको देखकर कट जाए, उनके कर्म के बंधन कट जाएं, मोह के बंधन कट जाएं, लोभ के बंधन कट जाएं आपको देखकर। तो ऐसा डेट कब आवेगी? जब आप सब जीवन मुक्त हो जाओगे। बोलो, बाप दादा को बताओ, जब तुम्हारा कोई बंधन नहीं रहेगा। आज डेट बतानी पड़ेगी आपको। सभी बंधनों से मैं सबसे पहला बंधन जानते हो क्या है? देहभान का बंधन है। तुम्हें 24 घंटा मैं आत्मा नहीं शरीर हूं, मैं फलाना शरीर हूं, मेरा नाम ये है। कोई गलती से भी बोल दे कुछ और तो हाँ बोलो, हमें बुला रहे हैं। सोते में भी जग जाते हैं नाम से। तो देह के भान का बेहद बंधन है, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। बस देह का बंधन तुम्हें खत्म करना है, बाकी सब अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगे। ओम शांति।